चिराग पासवान के केंद्र में मंत्री बनने की अटकलें चल रही है। आपसे पहले भी हमने बात किया था शर्तों को लेकर, हालांकि आपने शर्तों को खारिज किया था, लेकिन उनका मंत्री बनने की बात जो है इसमें काफ़ी बात में सच्चाई नज़र आ रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स से जो खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जग जाहिर है, थोड़ा सा विलंब है। देखिए कब तक जनता जानना चाह रही है। समय क्या माना जाए, दुर्गा पूजा के बाद चिराग पासवान देश में सेंट्रल में मिनिस्टर हो सकते हैं? देखिए हर बिहारी वही चाहता है, हम भी वही चाहते हैं। आपने कम देखा होगा, ये स्वार्थियों के नेता हैं। हिंदी में मुहावरा है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नीतीश कुमार का 17 साल का जो बिहार में जो मुख्यमंत्री का जो पृष्ठभूमि रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, और दूसरे पार्टियों का तोड़ने का ही रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। बात करेंगे बिहार में जो सुशासन की सरकार कही जाती है। बिहार में सुशासन है, वैसे राज्य में कुछ दिनों पहले तक जो कानून मंत्री थे, हालांकि बाद में उनका विभाग भी बदला गया, लेकिन आज कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री जो 8 से 10 दिन पहले तक थे, वो आज कानून से भाग रहे हैं। कानून उन्हें खोज रहा है पटना से लेकर के मोकामा तक, और वह मिल नहीं रहे। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी। विनीत सिंह जी, क्या कहेंगे? बिहार में हर कोई भाग रहा है। जो भी महागठबंधन के लोग हैं, मुखिया जी दिल्ली भागे हुए हैं, पूर्व कानून मंत्री कहीं और भागे हुए हैं। जनता बेहाल होकर देख रही है कि कब बिहार का हाल ठीक होगा। तो ये तो लगा रहेगा कि जिस महागठबंधन की सरकार है बिहार में, वहाँ पे ऐसे ही छवि के लोग हैं। आधे से ज़्यादा लोग दागदार हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो कानून जब उनके पीछे आएगा तो भागेंगे ही। और कानून कुछ कर नहीं पा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो कोर्ट में दाखिल करेगी गैर जमानती वारंट। यहाँ तो ऐसी बात है कि जब सरकार में ही, जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है, जब सरकार में ही आपके लोग हैं तो कानून, लेकिन कानून तो अपना काम करे नहीं। कानून समझिए, कानून जो लेजिस्लेटिव बॉडी है अनिल भाई, वो एग्जीक्यूट कैसे करता है अपना फरमान, जो पुलिस तंत्र है उसके थ्रू करता है जी। पुलिस तंत्र किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर आता है। तो सरकार ने हाँ कहा, हर बार में कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा ना। कोर्ट के पास और से बहुत से काम है, केसेस हैं जो लंबित हैं। तो सरकार को उससे आगे अग्रेसिव रहना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे जो हिस्ट्री शीटर है उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन सरकार में अपने ही जब लोग हैं तो फिर कैसे पकड़ाएंगे? लेकिन प्रोफेसर साहब, आज के दौर में आप कोई बात छिपा नहीं सकते हैं। मीडिया सजग प्रहरी की तरह खड़ा है। इस तरह की बातें जब खबर में आएंगी तो कोर्ट अपने आप संज्ञान में लेगा और तब आपको बाध्य होकर कार्रवाई करनी। बस एक वही रास्ता है हम बिहारियों के पास कि कोर्ट अपने से संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले, ताकि पुलिस को कोर्ट ही ऑर्डर दे कि भाई आप इनकी गिरफ्तारी कीजिए। सरकार के माध्यम से ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ये तय बात है। अभी जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, इस साल नहीं, हर साल कई जिले सूखा से ग्रस्त हैं तो कई जिले बाढ़ से ग्रस्त। और वैसे में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 दिनों के लिए दिल्ली में जाकर बैठे हैं विपक्षी एकता को मजबूत करने। देखिए, दिल्ली तो गए हैं नीतीश कुमार जी, पर उनसे दिल्ली बहुत दूर है। वो जहाँ पे गए हैं उस तरफ के जो भी हैं काफ़ी बड़े बड़े मठाधीश हैं वहाँ पे। तो नीतीश कुमार जी की आवाज़ जो कहते हैं कि भाई हमें पीएम बनने का शौक़ नहीं है, हम बस केवल विपक्षी एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं, वो उनका नकर खाने में तूती की आवाज़ की तरह सुनाई देगी। उनको वहाँ पे कोई तरजीह देने नहीं वाला है। तो नीतीश कुमार जी गए हैं अपनी बोली लगवाने के लिए। बिहार का उन्होंने बुरा हाल करके रखा है। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह केंद्र में कुछ मुझे मिल जाए और वहाँ का ये बुरा हाल कर दें। कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वह तराजू में मेढक तोलने जैसा है। कई नेताओं का बयान आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष काफ़ी दिनों से, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि विपक्ष में बहुत से मठाधीश हैं, हर मठ के धीश हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई किसी की बात क्यों सुनेगा? आपने देखा कि पटना में केसीआर साहब आए थे, आप भाइयों ने पूछा तो उनका क्या जवाब था? गोलमोल जवाब देकर उन्होंने बात को घुमा दिया। तो नीतीश कुमार जी 16 सांसद लेके वो पीएम मटेरियल भले अपने आप को समझते हैं या उनके पार्टी के लोग समझते हैं, पर वो है नहीं। जाने दीजिए, जो प्रदेश में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति इतनी विकराल है, बिहार के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आप जो हैं दिल्ली में जाकर बैठे हुए लोगों से मिल रहे हैं।
जहां बिहार में जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो जाती है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या होता है, क्या एक बार भी अपने ये महल से निकल के जाते हैं? लेकिन जब अपनी मनोकामना की बात आई, अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात आई, तो फटके से एकदम दिल्ली निकल गए, वो भी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। तो नीतीश कुमार जी तो कहा ना कि स्वार्थी आपने कम देखा होगा, ये स्वार्थियों के नेता हैं ये। एक चीज लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जो एक ट्वीट किया था मुख्यमंत्री के खिलाफ, उससे भी जदयू के ट्विटर अकाउंट से उसको लाइक किया गया। नहीं, ये तो थोड़ा सा आश्चर्य हमें हुआ, लेकिन मुझे भी लगता है कि कुछ लोग इस बात से उस पार्टी में भी संज्ञान लेते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं वो बिहार के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति बिहारी है, बिहार के लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, भले वो जदयू हो या कोई पार्टी हो। कुछ अपने नेता जो उनका महत्वाकांक्षा है उनकी, उसके लिए बेचारे वो चुप रहते हैं, लेकिन जो भी ये सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है उसने सोचा कि भाई ये सही चीज़ है, उसने लाइक किया। गलती से हो गया या सही में किया? नहीं, गलती से अगर होता तो उस चीज़ को फिर से अनलाइक कर दिया जाता, लेकिन ऐसा अंडू नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ बैठा हुआ है वो बिल्कुल लॉजिकल आदमी है। चिराग पासवान जी में उसकी आस्था है, वो चाहता है कि चिराग पासवान जी इस प्रदेश का नेतृत्व करें ताकि बिहार आगे बढ़े। लेकिन इसी बात को लेकर के जिस प्रकार से मणिपुर में बीजेपी के 6 विधायकों के टूटने की बात आई, उसके बाद मुख्यमंत्री का गुस्सा आपने देखा, कैमरे के सामने गुस्सा झलका। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है, देखिए किस तरह की बातें, किस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। हालांकि उन पर जब बाद में चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी को आज यह ऐसा लग रहा है और कल जब हमारी पार्टी तोड़े, परिवार तोड़े, एमपी सारा उनका जो स्थिति था, उसके बाद क्या कहेंगे इस पर? हिंदी में मुहावरा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नीतीश कुमार का 17 साल का जो बिहार में जो मुख्यमंत्री का जो पृष्ठभूमि रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, और दूसरे पार्टियों का तोड़ने का ही रहा है, अपने तंत्र लगा के, अपने लोगों को लगा के। और हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कहा है कि उस समय उनका दिल कहाँ गया था, वो टीस नहीं उभरी थी जब हमारे पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार को आपने तोड़ दिया था। उस समय तो मात्र विधायक को तोड़ दिया, तो उस समय तो आप अपना पीठ थपथपा रहे थे, जब अपने पे बात आई तो आह निकल गई। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप करें तो चमत्कार और बाकी लोग करें तो अत्याचार। तो विनीत सिंह जी, चिराग पासवान की केंद्र में मंत्री बनने की अटकलें चल रही है। आपसे पहले भी हमने बात किया था शर्तों को लेकर, हालांकि आपने शर्तों को खारिज किया था, लेकिन उनका मंत्री बनने की बात जो है, इसमें काफ़ी बात में सच्चाई नज़र आ रही है। जो मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जग जाहिर है, थोड़ा सा विलम्ब है। देखिए जनता जानना चाह रही है। हाँ, वही बात है अनिल भाई, क्या है ना कि सनातन पद्धति के अनुसार में इस भादों महीने में इसके बाद से पितृपक्ष चालू हो जाए, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। मतलब इसके बाद तो समय धीरे धीरे, कहते हैं ना कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल आए। तो जब समय जब आएगा तब उस समय बढ़िया मजा आएगा। और समय क्या माना जाए, दुर्गा पूजा के बाद चिराग पासवान देश में सेंट्रल में मिनिस्टर हो सकते हैं? देखिए, हर बिहारी वही चाहता है, हम भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं। बस समय का इंतजार करते हैं कि या तो दुर्गा पूजा के समय में या कब ऐसा होता है, लेकिन ये घटना फलित जरूर होगी, ये घटना जरूर होगी। जी चलिए, आखिरी सवाल आपसे विनीत सिंह जी, जिस प्रकार से आपकी पार्टी लगातार बिहार में आवाज़ उठा रही है, लगातार आपके नेता घूम रहे हैं पूरे बिहार में, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ 22 से लेकर के 24 सितंबर तक राजगीर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है, इसके विषय में जरा से दर्शकों को बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, राजगीर कन्वेंशन सेंटर में 22, 23, 24 को प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। और उस शिविर में प्रखंड लेवल तक जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे। हम लोग 2 से 2,500 कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था है। साथ में जो वक्ता जो आएंगे वो दिल्ली से भी आ रहे हैं, कुछ पुराने नेता हैं, कुछ पत्रकार होंगे, कुछ स्पिरिचुअल गुरु होंगे। देखिए, सेना को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जो बिहार की जो स्थिति है उसका, जैसे कहा कि मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। शिक्षण और प्रशिक्षण में यही फर्क होता है। प्रशिक्षण एक किसी कार्य के लिए आपको प्रशिक्षित किया जाता है, तो वो कार्य है कि बिहार में ऐसे नीतीश कुमार जी जैसे नेताओं को हटाया जाए और इनकी बिहार की कमान चिराग पासवान जी को दी जाए। तो उसके लिए ही नेतृत्व ने कहा है कि भाई आपको थोड़ा सा और फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा और शिक्षित करना पड़ेगा हर क्षेत्र में। इसीलिए 3 दिन का जमवाड़ा है। और मैं पार्टी की तरफ से मैं आप सबका भी स्वागत करूंगा, आपको वेलकम करूंगा वहाँ पे। आप आइए, कृपया करके हम लोग के साथ रहें, और बड़ा मज़ा आने वाला है। और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद में लोजपा का हर कार्यकर्ता
और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नई ऊर्जा के साथ होगा, एक नया सोच होगा उसका कि बिहार को किस दिशा में ले जाना है। और यकीन मानिए उसके बाद से जितना भी ये जो अहंकारी सरकार है ना, उसको उखाड़ फेंकने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा हम लोग को। तो आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान बहुत जल्द केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।